कृष्ण भावनामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। अद्वैत कृष्ण भावनामृत के लिए अप्रेत हवि ग्रहण करता हवन होता है तथा फल ये सब मिलकर ब्रह्मा या परम सत्य है। माया द्वारा आश्रजित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जब यही पदार्थ परम सत्य से नियमित प्रयुक्त होता है तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। कृष्ण भावनामृत से मोह जनित चेतना के ब्रह्मा या परमेश्वर से मुक्त करने की विधि है। जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निगम रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यह कहलाता है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में योगदान उपयोग भोग यज्ञ करता तथा अंतिम फल यह सब पर ब्रह्मा में एकार हो जाता है। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। देवाम परे यग योगिने प्रयस्त ब्रह्मा तापरे यगम यज्ञ पूजिता। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ ब्रह्मा रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तात्पर्य जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वह पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यह करते हैं और कुछ ब्रह्मा या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए भी यह करते हैं। इस तरह यज्ञ के अनेक कोटियां हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की यह कोटियां केवल ब्रह्मा वर्गीकरण है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों की दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। सांसारिक दूध के लिए दिव्य यज्ञ तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए ज्ञान यज्ञ जो कृष्ण भावना भावित हैं। उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है। किंतु जो इसके किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वे इंद्र सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपने भौतिक संपदाओं की आहुति देते हैं। किंतु अन्य लोग जो निस्वार्थी हैं वो निराकार ब्रह्मा में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्माओं में हैं जिन्हें ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों में की देखरेख के लिए परमेश्वर से नियुक्त किया गया है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग ही ब्रह्मी सर्ववेदवादी कहलाते हैं। किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण रूप स्वरूप को ही पूजा करते हैं और देवताओं को स्वरूप की अनित्य मानते हैं वह ब्रह्मा की अग्नि में अपने आप की आहुति दे देते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त
वो कर देते हैं। ऐसे निवास ऐसे ऐसे निवेशवादी की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। दूसरे शब्दों में ये सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं, किंतु निवेशवादी ब्रह्मा में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपदियों का यजन करते हैं। निस्वार्थवादी के लिए ये यज्ञिनी ही ब्रह्मा है, जिसमें आत्मस्वरूप का विलय ही आहुति है, किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति कृष्ण को संपन्न करने के लिए स्वर्ग अर्पित कर देता है। इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्मस्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाते हैं। वह परम योगी है, किंतु उसका प्रथित स्वरूप नष्ट नहीं होता।